50 वर्ष पुरानी ICDS की यह योजना है जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने गांव में 1000 की आबादी पर काम करती है और पोषण से लेकर के और कुपोषण को दूर भगाने से लेकर के उनके स्वास्थ्य शिक्षा तक, मतलब जब गर्भावस्था में एक शिशु आता है तब से लेकर के 6 वर्ष तक के उम्र तक का सारा देख रेख एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती करती है अपने पूरे क्षेत्र में। और ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए, सुपोषित करने के लिए कार्य कर रही है, आज 50 वर्ष की योजना हो जाने के बावजूद भी केवल 6000 रुपये महीने के पारिश्रमिक पे काम कर रही है। सरकार उसे रिटायरमेंट देना शुरू कर दिया 2020 से, कोरोना काल के समय में, जहां लोग तमाम इस बीमारी से ग्रसित होकर के मर रहे थे। उस समय आंगनबाड़ियों के लिए एक फरमान आया कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती 62 वर्ष की उम्र पार कर चुकी है उसे सेवानिवृत्त किया जाए। और ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो अपनी उम्र के 62 वर्ष इस विभाग को दिए हों, उस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को खाली हाथ रिटायर जैसा नाम दे करके सेवा से पृथक किया गया। ना कोई पेंशन, ना कोई ग्रेच्युटी। तो जब अपना पूरा समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस समाज को दे दी, तो फिर आज बुढ़ापे का सहारा हमारा कौन होगा? ऐसे सरकार जिस तरह से इन महिलाओं को उपेक्षित कर रही है, वहीं पर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को एक बड़े मानदेय की बढ़ोतरी करी है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए सिर्फ और सिर्फ उनका सदन में भी ये आया वक्तव्य कि वो मानदेय बढ़ाएंगे और सही संसाधन देंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने विभाग का कार्य करने के लिए। लेकिन वो सिर्फ ढाक के 2 पात निकले। 10 साल इनके पूरे होने को हो गए, लेकिन अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने कहे अनुसार, इनकी सरकार बनने से पहले इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सम्मानजनक मानदेय देंगे 120 दिन के भीतर। यहाँ इनके कार्यकाल के 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मात्र 6000 रुपये में काम कर रही है। जहाँ ये कहते हैं कि नारी का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, और वहाँ ये महिलाएं भी तो हैं जो प्रदेश में 4.25 लाख के संख्या में काम कर रही हैं और पूरे देश में सबसे ज्यादा कम मानदेय उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जा रही है। इसलिए इस सरकार से अब बहुत भारी उपेक्षा और अपमान मिला है, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में पूरे प्रदेश भर में बहुत ही ज्यादा निराशा और आक्रोश व्याप्त है। इसलिए हम लोगों का 1 दिवसीय कार्यक्रम महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखनऊ कूच करने का कार्यक्रम है। इस चुनाव के कार्यक्रम के बाद बहनों से ये अपील की जा रही है कि भारी से भारी संख्या में 8 मार्च को लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में पहुंचकर अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखने का काम करेंगे कि इतनी भारी संख्या में महिलाएं जो देश के उत्थान के लिए हर क्षेत्र में काम कर रही है, हर विभाग का काम कर रही है, बिना पारिश्रमिक, बिना संसाधन के, तो ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उपेक्षित क्यों किया गया सरकार से, ये सवाल करेंगी और अपने अधिकारों के लिए उनसे डिमांड करेंगी कि हमें सम्मानजनक मानदेय चाहिए और रिटायरमेंट पर हमें पेंशन व ग्रेच्युटी चाहिए। ऐसे में आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिले में कई बार ऐसे जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, तो क्या मांगे ऐसे पूरी नहीं होती? जी बिल्कुल, मांगे नहीं पूरी की गई। ये सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है। ये महिलाओं की उपेक्षा है, ये महिलाओं का अपमान है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। हमारा संगठन घोर निंदा करता है। ऐसे मुख्यमंत्री से कतई इस तरह की उम्मीद नहीं थी, बड़े विश्वास थे। इन्होंने जिस तरह से सदन में, अंतिम बजट के सदन में इन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाए जाएंगे, लेकिन नहीं बढ़ाया। इससे बहुत ठेस पहुंचा है, बहुत ही आत्मसम्मान को आघात पहुंचा है कि ऐसे मुख्यमंत्री से कतई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये भी झूठ बोलेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री तो बहुत कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए मैं काम किए हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर अब उन्होंने प्रतिदिन देने के बाद ज्ञापन भी नहीं होता, तो ऐसा क्यों? निश्चित है कि सरकार द्वारा शोषण है और सरकार द्वारा एक छलावा है, और ऐसी निकम्मी सरकार ही कहेंगे जो इन देश की आधी आबादी कहे जाने वाली महिलाओं को बार बार वादे करके सिर्फ कागजी कार्रवाई, सिर्फ वो वर्जन सिर्फ मीडिया और अखबार प्रिंटों में है, जबकि धरातल पर कहीं नहीं है। तो हम इसे क्या कहेंगे? बहुत दुख है कि ये झूठी सरकार साबित हो रही है। ये बेकार, हमारे लिए तो बिल्कुल बेकार साबित हो रही है।